ज्ञान और अनुभव दोनों में बहुत अंतर है। ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान कभी भी हो सकता है। और अनुभव एक ऐसी चीज है जो बिना उम्र के नहीं मिलता। महाराज राजा परीक्षित की मुलाकात सुखदेव भगवान से हुई, हाथ जोड़े और कहा कृपा करके आप हमें भगवान की कथा सुनाइए। तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजा परीक्षित से कहे परीक्षित, भगवान की कथा सुनने का मतलब तब ही हल है जब मन बस में हो। क्योंकि मन एक ऐसी चीज है जो समाज में सम्मान करा दे, और मन एक ऐसी चीज है जो समाज में जूता पड़वा दे। मन कह रहा है कि हम फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमेंगे और औकात है साइकिल में चलने की, तो खेती तो बिचनी बिचनी है। कुछ लोग हमने ऐसे देखे हैं जो सुबह से ही पांडार गिर लेते और उन्हें पूछो कि भैया आज कथा कौन सी सुनी, बोले भैया सुनी तो लेकिन ध्यान ना रहो। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लोग ऐसे कथा सुनने आते हैं वो रहते तो पांडाल में, उनकी बुद्धि ना घूमते। वो बैठते जरूर पांडाल में लेकिन उनका मन जो है वो घर में ही रहता है। और कुछ लोग ऐसे देखे जो घर बैठे होते हैं, उन्हें पूरी कथा सुन लो। आज शास्त्री ने कौन सी कथा सुनाई, बैठे घर और बुद्धि यदि भागवत में लगी है तो बेड़ा पार हो जाएगा, और बैठे कथा में और मन यदि घर में लगा है तो नैया पार नहीं होगी। क्योंकि नाव जो है वो पानी में चलती है, पानी नाव में नहीं चल सकता। क्योंकि पानी यदि नाव में आ गया तो नाव पार लगने वाली नहीं है। श्री सुखदेव समझा रहे कि राजन परीक्षित, धनवान वही नहीं है जिनके पास प्रॉपर्टी है। बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं कि पहलो सुख निरोगी काया, और दूजो सुख जके घर में माया, तीजो सुख सुलक्षण नारी, और चौथो सुख सुत आज्ञाकारी। पहला सुख है तन स्वस्थ हो। क्योंकि भैया जिसका तन कष्ट में होता है और उसका मन कभी खुश हो ही नहीं सकता। जिसका तन स्वस्थ होता है उसका मन भी खुश रहता है। क्योंकि काफी लोग ऐसे देखे पैसा की कोई कमी ना है, लेकिन किस्मत उनकी ऐसी है कि दो समय की ढंग से रोटी नहीं खा पाते। क्यों? क्योंकि शरीर में इतनी बीमारी लगी है। पूरा जीवन बर्बाद है, पूरा जीवन चला जाता है पैसा कमाने में, और वही पैसा लग जाता है बुढ़ापे पर शरीर को बनाने में, क्योंकि इतनी बीमारी पैदा हो जाती है। तो पहलो सुख निरोगी काया, और दूजो सुख जगे घर में माया। घर में माया का मतलब ये है कि जितना है उतने में ही मगन रहो। क्योंकि मन की इच्छा किसी ने पूरी नहीं कर पाई। साइकिल होती है तो बाइक की चिंता रहती है, जब बाइक आती है तो गाड़ी की चिंता रहती है, जब गाड़ी आ जाती है तो सोचते हैं कि अब घर में एक ट्रक चल जाता तो नाम तो हो जाती। घर में माया का मतलब ये है कि जितना है उतने में ही आनंदित रहो, उतने में ही खुश रहो। न जाने दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास पैर नहीं है चलने को, वो हाथ में चप्पल पहन के चलते हैं। तो उनसे बढ़िया तो जिंदगी है तुम्हारी। तीजो सुख सुलक्षण नारी, जाके घर में औरत समझदार है, औरत पतिव्रता है, वो घर स्वर्ग से कम नहीं है। क्योंकि भैया पति कितना भी अच्छा हो या कितना भी बिगड़ा हो, और पत्नी यदि घर में समझदार है तो घर की नैया पार हो जाएगी। और पति कितना भी अच्छा हो, कितना भी समझदार हो, यदि घर की औरत बिगड़ गई तो भैया दुनिया में कोई सुधारने वाला ना है। वो
तो तीजो सुख सुलक्षण नारी, औरत वही है जो पति समाज में बात कह दे, बात को विफल न करे। और हमने तो काफी लोग ऐसे देखे हैं जो समाज में कछु कह के जाते हो, घरे घूम के कछु और ही कहते हैं। ऐसे लोगों की समाज में इज्जत नहीं होती। लोग ये कहते कि जाओ पहले भाई जनी को पूछो, बाद में कही हुआ कि तुम्हारी कोई बात को ठिकानो है, तुम यहाँ कह जा तो घरे घूम के कुछ और ही कहते हो। पति समाज में बैठा है और पत्नी बराबर ये तो जवान रहा है, तो भैया पति की इज्जत नहीं होती। चौथो सुख सुत आज्ञाकारी, जिसकी संतान ठीक है, जिसके बच्चे अच्छे हैं, तो समझ जाओ कि जिंदगी स्वर्ग से कम नहीं है। नहीं तो न जाने कितने घर ऐसे हैं जिन घरों में 4-4 बेटा, 4-4 बहुएं हैं, फिर भी माँ बाप को 2 समय की रोटी नसीब बनाए होते, हाथ अंत बनाते खाते हैं। घर में बहुएं हैं और बताओ सासु माँ रोटी बनाए के खा रही है, का भला है औलाद से। चार बच्चों को एक माँ बाप मिलकर के पाल लेते हैं, लेकिन 4 बेटों से अकेले माँ बाप पाले नहीं जाते। लेकिन ध्यान रखना, भगवान भी उसी घर में बसते हैं जिस घर में माँ बाप हंसते हैं। जिस घर में माँ बाप दुखी हैं, माँ बाप रो रहे हैं, माँ बाप परेशान हैं, उस घर में कभी लक्ष्मी वास नहीं करती। काफी बहुएं ऐसी देखी हैं कि सास भूखी बैठी और लोटा में दूध ले जाती भोले बाबा के मंदिर में, ले भोले बाबा, और सास को पानी देने में दिक्कत आ रही और मंदिर में दूध ले जाती हैं। अरे भैया, घर के भगवान भूखे बैठे हैं तो मंदिर का भगवान कब खुश हो जाएगा। और यहाँ बात बहुवन के लिए नहीं है, सासों को चुकाना है। काफी डोकरी ऐसी देखी कमरे में को बैठी और चाबी को छला जो है वो कमर में, सोएंगी तो चाबी हाथ में, जागेंगी तो चाबी हाथ में, नहाएंगी तो चाबी संग। नियम ये कहता है कि घर में यदि बहू आ जाए तो सास और ससुर को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। विद्वान ये कह रहे हैं कि घर में यदि बेटे की बहू आ जाए तो सास को ज्यादा श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। और काफी सासें तो ऐसी देखिए कि घर में बहू घूम रही और बहू को मंगल सूत्र डाल के बाजार जाती है। अब बताओ क्या करे बेचारी बहू। बहू तो सास बनी और सास बहू बनी है। विद्वान कह रहे हैं कि बेटे की बहू घर में आ जाए तो ससुर को भी बार बार घर के अंदर नहीं जाना चाहिए, इज्जत वाई में। और काफी ससुर तो ऐसे देखे हुए, तो गर्मी जब सर्दी को मौसम आते है ना, तो बहू चौका में रोटी बना रही चूल्हे पे और ससुर पास में बैठ के रोटी सिखवाते बहू के संग। अब बताओ बहू कब तक लाजवा रहे। इज्जत बनानी पड़ती है, इज्जत बनानी पड़ती है भैया। यदि आजकल तो कलयुग है, यदि बहू घूंघट नहीं कर रही है तो तुम्हें लाज मान लो, बाई में भलाई है। क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग केवल नाम अदारा और सुमिर सुमिर नरोतरे पारा। एक विद्वान बड़ा सुंदर भजन लिख रहे हैं।